औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मेयर मजलिस ग्रेटर हैदराबाद, अरकान बल्दिया, औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व नांदेड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज, करीम नगर से आए हुए मजलिसी क़ायदीन, सुदूर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अभी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐवान असम्बली में क़ायद मुख़न्ना के वलवलांगेज़ खिताब को सुना। मैं ज़्यादा वक्त आपके दरमियान में नहीं ठहरने वाला हूँ, सिर्फ चंद बातें आपसे कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। जो हजरात जाना चाहते हैं वो खामोशी से पीछे के रास्ते से जाएं, और जो सुनना चाहते हैं वो एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आले सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। आपसे ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा इतनी वलवला अंगेज़ ख़िताब सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि मैं कुछ ज़्यादा आपसे बोल सकूं। सिर्फ इतना आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम उस शख्सियत को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल गरीबों की खिदमत की, जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल मोहताजों का साथ दिया, जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल का एक एक वक्त बेसहारों का सहारा बना, जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल बेज़ुबानों की बेबाक आवाज़ बना, जिसने कमज़ोरों को कहा कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी आवाज़ और उस शख्सियत की आवाज़ और उसके अल्फाज आज भी आंध्र प्रदेश की ऐवान असम्बली में दरो दीवार में महफूज हैं। उस शख्सियत जिसने ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर गयूर कौम का एक बेहतरीन तरीक़े से उनकी नुमाइंदगी की, जिसने अपनी 55 साला ज़िंदगी में सेकुलरिज़म के सही माने अवाम को बताए। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इक़्तिदार मिला बल्दिया में, तो मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने 5 साल में 3 मरतबा एक दलित को हैदराबाद का मेयर बनाया, और मरहूम क़ायद ने यह बताया कि ये सेकुलरिज़म होता है। मरहूम क़ायद ने कौम और मिल्लत के लिए और हक़ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पसंद किया, मगर कभी भी वक्त के हुक्मरानों से अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज आप और हम अज़ीज़ान मिल्लत, हम उस शख्सियत को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं जिसने मिल्लत के तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए दुनिया को बताया कि दस्तूर में आर्टिकल 30 है, दस्तूर का इस्तेमाल करो और अपनी तालीमी पसमानदगी को दूर करो। जो आज हमारे मुल्क में एक बहस चल रही है कि कैसे कमज़ोरों की, मज़लूमों की आवाज़ रहेगी,
55 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात को कहा कि जब तक हम सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन तरीक़ा मरहूम सालार को खराज अक़ीदत पेश करने का ये है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को और मजबूत करें। बेहतरीन तरीक़ा मरहूम क़ायद को खराज अक़ीदत पेश करने का ये है कि हम मसलकी इख्तलाफात का शिकार ना हो जाएं। यकीनन हम हर मसलक पर चलना है और चल सकते हैं, मगर इसमें इख्तलाफात इतने ना पैदा हो जाएं कि हम कमज़ोर पड़ जाएं और दुश्मन हम पर खुदा ना खास्ता गालिब हो जाए। बेहतरीन खराज अक़ीदत मरहूम क़ायद सालार को हम ये दे सकते हैं कि जिस जमात के लिए मरहूम क़ायद ने जिस चमन के लिए अपनी ज़िंदगी को क़ुर्बान कर दिया, आज उस शख्स को खराज अक़ीदत अगर हम पेश करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे नौजवानों, तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तारीख़ी पहलुओं को सुना कि कैसे मसाइब और मुश्किलात के तूफ़ान में इस जमात ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आज भी मसाइब और मुश्किलात हैं, आज भी साजिशें रचाई जाती हैं, मगर हमको मुत्तहिद रहना है। जिस जोश और जज्बे के तहत आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान होगा तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, असदुद्दीन ओवैसी आपसे गुजारिश करता है कि अपने अपने पोलिंग बूथ को ज़रूर जाना, अपना एक एक वोट इस्तेमाल करना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला तो यकीनन शहर हैदराबाद में हम ना सिर्फ इन 7 असेंबली की सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे, बल्कि यकीनन हम राजेंद्र नगर, जुबली हिल, मुशीराबाद और फिर रायल सीमा में अधोनी और दीगर सीटों पर भी हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि जिस जोश और जज्बे का आज हम मुजाहरा कर रहे हैं, इस और जोश और जज्बे को बरकरार रखिए। वोट अपना इस्तेमाल करिए। जब तक हम वोट को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अगर हम फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहते हैं तो हमको निकल कर अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर रहे और यहाँ पर कोई फ़िरका परस्त जमात को इख्तिदार ना मिले, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, उस जमात का साथ दो। मुखालिफीन मजलिस के पास अब कोई चीज़ नहीं रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 8-9 महीने पहले जब हमारे इस इलाके में 144 के सेक्शन 144 के नाम पर हमको डराया जा रहा था, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो कौन सी जमात के अरकान थे जो रात के अंधेरे में भी आपके पुकारने पर आपके महलों में ठहरे हुए थे? हमने ये नहीं देखा कि हिंदू का इलाका है या मुसलमान का इलाका है। आपने कहा कि यहाँ पर आपकी मौजूदगी से हालात पुरअमन हो सकते हैं, तो रात के अंधेरे में मजलिस का एक एक रुकन दौड़ रहा था, ठहर रहा था, दिलासा दिला रहा था, हिम्मतों को पस्त होने नहीं दे रहा था और शहर के अमन को बरकरार रखा। बावजूद इसके कि हमने हुकूमत से इख्तलाफ किया कई इशू पर और पॉलिसी पर, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ प्रोग्राम नहीं, कुछ पॉलिसी नहीं, मगर सिर्फ एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कैसा रोकना। कभी हमको जेलों में डाला गया तो खुशियां मनाए, तो कभी हमको जेल में डालने के लिए इनके अखबार के चमचे हमारी तकारीर का तर्जुमा कर करके अपने आखाओं के पास तकरीर को पहुंचाते थे। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो आज भी हमारी तकारीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड जब तुमने किया अकबर की तकरीर को तो सुनो, शायद तुम्हारा जमीर जो मुर्दा होगा वो बेदार हो जाएगा।
तुम जो हमारी तकारीर को रिकॉर्ड करके तुम्हारे सियासी आकाओं के पास अपनी वफादारी समझकर पेश करना चाहते हो तो जाओ पेश करो, मगर याद रखो जैसे जैसे दिन करीब आएंगे हम एक एक का नाम का अफशा करेंगे, आवाम के दरमियान में जाकर उन लोगों का नाम बताएंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करेंगे। अरे ये क्या मुकाबला करेंगे फिरका परस्त ताकतों का, ये क्या मुकाबला करेंगे बीजेपी का, ये क्या मुकाबला करेंगे सेकुलरिज्म की बरकरारी के लिए। अजीज दोस्तों, अजीजान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मुखालिफीन मजलिस के पास अब कुछ बाकी नहीं रहा, परेशान हैं, बौखलाहट का शिकार हैं, अब इनके पास कोई इशू नजर नहीं आता। मैंने मक्का मस्जिद में, आप लोग थके तो नहीं ना? जब नहीं थके तो जरा 10 मिनट्स का साइलेंस, 10 मिनट का साइलेंस। और जो लोग खड़े हुए हैं बैठो, जरा बैठो बैठो बैठो। अपना जलसा है, खड़े रहने का नहीं है, बैठो। हमारे को खड़े होना है मोदी के खिलाफ, हमको खड़े होना है उन लोगों के खिलाफ जो हमको कमजोर करना चाहते। तो अभी बैठ के सुनिए, एक 10 मिनट के लिए सुनिए, और जो लोग जिसको बैठने को बोल रहे हैं उन्होंने बैठना, पहले थोड़ी देर सुनिए। बैठिए बैठिए, जरा मेरा पोस्टर नीचे कर दो, मैं खड़ा हुआ हूं, दिख रहा हूं आपको। बैठिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है, जरा थोड़ा मैं आपके 10 मिनट चाहता हूं, सिर्फ 10 मिनट। अजीजान मिल्लत, हमारे पास वक्त बहुत कम है और सियासी तौर पर हमको आगे बढ़ना है। मुल्क के जो हालात बन रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेकुलर पार्टियों के पास कोई सियासी लाहेमल नहीं है, कोई सियासी स्ट्रेटजी नहीं है कि कैसे आरएसएस के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मैं सेकुलर पार्टियों से कहना चाह रहा हूं कि बनाओ तुम्हारी स्ट्रेटजी, कोई इलेक्शन की स्ट्रेटजी हो या सियासी स्ट्रेटजी हो या प्रोग्राम में बनाओ। याद रखो, अगर तुम ख्वाब गफलत में रहोगे तो नुकसान सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी फकीरी में शाही है, हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम हर एक से मुकाबला करते आए और इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करते रहेंगे। मगर अगर इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने का है, इस मुल्क में उन तमाम लोगों के मुस्तकबिल को बचाना है जो मुल्क के सेकुलरिज्म पर भरोसा करते, तो मैं कहना चाहूंगा इन तमाम सेकुलर पार्टियों से कि आप कोई स्ट्रेटजी बनाओ। दुश्मन को कमजोर मत समझो, दुश्मन को हरगिज कमजोर मत समझो, इसको मौका मत दो, 1 इंच इसको जगह मत दो, और जिस तरीके से इसका हिसाब करना है उस तरह का हिसाब करो। वरना तुम अभी अभी ख्वाब गफलत में हो, तुम समझ रहे कि कुछ नहीं होगा। अरे हम देख रहे हैं दुश्मन को कि किस तरीके से, कैसी स्ट्रेटजी के तहत ये दुश्मन आगे बढ़ रहा है। ये दुश्मन कभी कहता है कि हम कुत्ते के बच्चे हैं, अब कुत्ते के बच्चे का जवाब शेर का बच्चा दे चुका है। और अगर फिर कुत्ते का बच्चा बोलेगा तो लाखों की तादाद में शेर के बच्चे बोलेंगे।
तुम जैसा जवाब सवाल करोगे हम वैसा जवाब देंगे। कोई ये कहता है कि गुजरात का मुकाबला हिंदुस्तान से करना, गुजरात का मुकाबला हिंदुस्तान से करना। अरे कांग्रेसियों, तुम खड़े होकर पूछते हो उससे, तुम पूछते हो उससे कि अगर तुमको मुकाबला करना है तो एक सवाल कर देते हो उससे, उस जालिम से कि बताओ हरीन पांड्या का कत्ल किसने किया। पूछते हो उससे कि हरीन पांड्या का कत्ल किसने किया। हरीन पांड्या की बेवा आज भी अपने शौहर के इंसाफ के लिए लड़ रही है। अरे कांग्रेसियों, तुम उससे पूछ लेते कि बताओ गुजरात की सरजमीन पर मुसलमानों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती। तुम उससे पूछ लेते कि गुजरात में अक़लियती कमीशन क्यों नहीं बनता। तुम उससे पूछ लेते, ये तमाम सवाल तुम पूछ लेते कि अहमदाबाद के जुआपुरा में, वो सरजमीन में जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां पर पीने का पानी का कोई इंतजाम क्यों नहीं है। अरे इनकी जबानों को भी क्या हुआ नहीं मालूम, इनकी जबानें सूख गई हैं, गूंगे हो गए नहीं मालूम। कम से कम सलमान खुर्शीद तो कुछ बोले, मेंढक बोले उसको। अगर हम बोलते तो क्या करते, केसा डालते। कुत्ते का बच्चा बोला तो कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं बुक होता। ये आपका सेकुलरिज्म है, ये आपका सेकुलरिज्म है। और फिर अजीजान मिल्लत, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अब का आने वाला असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन हमको बड़ी एहतियात से आगे बढ़ना है। मुखालिफीन मजलिस बोलेंगे, अरे देखो उन्हें फिर से डर दिला रहे। अरे डर नहीं दिला रहा हूं, ये कौम डरने वाली नहीं है, यहां का बच्चा डरने वाला नहीं है, मगर बताना जरूरी है दुश्मन की स्ट्रैटेजी क्या है। दुश्मन की स्ट्रैटेजी क्या है बताना पड़ेगा। और यह भी बोलना पड़ेगा, जो साइकिल वाले से बोलना पड़ेगा कि साइकिल पे बैठे हैं तो कहीं कमल को अपने साथ मत ले लो। और ऐसा हुआ भी 2009 के इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लियामेंट के सीट के लिए कमल ने साइकिल का साथ दिया। और कमल को कितने वोट हासिल हुए, 75,000 वोट मिले। साइकिल वाला खुश हो गया, मगर यह नहीं जाना साइकिल वाला कि वोट डालना डलवाना एक बात है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। तो हम साइकिल वाले से बोलेंगे, चलाओ तुम्हारी साइकिल, खूब मारो गम के पैंडल, मगर हमारे रास्ते में नहीं आना, हमारे रास्ते में नहीं आना। तुम समझ नहीं रहे, साइकिल वाला समझ रहा ही नहीं बात को। उन्हें एनटी रामाराव की तारीफ कर दिया तो इन्हों खुश हो गए। फिर जितना खुश हो रहे तो फिर ससुरे का साथ क्यों छोड़े। वो तुम्हारे को ट्रैप में डाल रहा। मैं जानता हूं कौन कौन कहां मिले। अच्छा, हैरत की बात तो यह है अजीजान मिल्लत कि इनके साले और चिरंजीवी के दोनों साले, ये दोनों साले जाके कुत्ते का बच्चे से मिले। माने जो कुत्ते का बच्चा बोला, नहीं तो पुलिस वाले केस बुक करेंगे। अरे ऐसा कुत्ते का बच्चा बोले उसको। मैं नहीं बोला, मैं ये बोला जो बोला कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा। उन्होंने बोले ना तो उनका जुमला दोहरा रहा हूं। उनको कैसा बोलेंगे? उनको अगर बोलना है तो फेरोजुल लुगात में एक नए अल्फाज का इजाद करना पड़ेगा। तो इनके साथ मत जाओ, साइकिल वालों, पप्पी के साथ मत जाओ। अगर अपना मुस्तकबिल चाहते एहतियात करो। हमारे रियासत को तोड़ा गया,
मजलिस का फैसले से आप वाकिफ हैं। मजलिस का फैसला यह है, मजलिस का फैसला सारी दुनिया जानती है, मगर अगर कोई ये बोलेगा नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, हैदराबाद को परमानेंट कैपिटल बनाएंगे, याद रखो एहतजाज हिंदुस्तान की जमहूरियत में ऐसा नहीं हुआ होगा जो एहतजाज यहां पर होगा, जो एहतजाज यहां पर होगा। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर हैदराबाद हमारा दिल है। हैदराबाद में सब रह सकते हैं, हैदराबाद की तरक्की में सब रोल अदा किया, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। परमानेंट कैपिटल नहीं, हम इसको परमानेंट कैपिटल बनने नहीं देंगे। हमको कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल लाओ, कैपिटल है, कैपिटल को तरक्की करो। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम बच्चे हो, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। हम आंध्रा के मिनिस्टरों को भी बोलना चाह रहे, आप अपनी बात को रोको, फैसला कबूल करो। अरे तुम्हारी अम्मा का फैसला है ना, तुम फैसला कबूल क्यों नहीं करते? हम ये बोल रहे हैं कि बनेगा, बनाओ, मगर याद रखो ऐसी सियासत होगी कि बीजेपी से मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लोग हैदराबाद के ताल्लुक से फिक्रमंद है क्या होगा, मैं हमारे आंध्रा और रायलसीमा के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप हैदराबादी हैं, किसी की मां नहीं जनी किसी आंध्रा और रायलसीमा के लोगों को निकाल सके हैदराबाद से। कोई नहीं जाएगा हैदराबाद से। आप गंडी पेट का पानी पिए, हैदराबाद के हो गए। आप नहीं भी पिए तो हैदराबाद के हो गए। आपने हलीम खाई, हैदराबादी हो गए। बड़े की खाई, छोटे की खाई, हैदराबादी हो गए। यह आपका शहर है, यह आपका शहर है, यह हिंदुओं का शहर, मुसलमानों का शहर, यह आंध्रा वालों का शहर, यह रायलसीमा वालों का शहर, यह हिंदुस्तान का है हिस्सा। हिंदुस्तान की अगर कोई शान और पहचान है तो हैदराबाद है। और इस शान और पहचान किससे? तुमसे, तुमसे। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप में और हम में एक बेदारी को पैदा किया, एक सोच को पैदा किया। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सरजमीन पर बड़े बड़े उलमाओं को पैदा किया, बड़े बड़े मुबल्लिगीन को पैदा किया। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने इस सरजमीन पर बड़े बड़े औलिया अल्लाह को भिजाया, औलिया अल्लाह को पैदा किया। ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जिसका नाम हैदर कर्रार की निस्बत से रखा गया। अरे कोई हैदराबाद का कुछ नहीं कर सकता। ये क्या करेंगे गुजरात से आए कहते हैं, 3-3 बार पानी पी रहा बेचारा। कोई मेरे को फोन पे SMS करे कि अकबर भाई का कुछ फोटो देखा क्या। मित्रों 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 तुमको बताएंगे, मित्रों तुमको बताएंगे, तुम्हारा खात्मा हैदराबाद से होगा इंशाअल्लाह ताला। अरे तुम मनमोहन सिंह को क्या बोल रहा है, हमसे आ जाओ, लगा ले, बहस कर ले, बताएंगे हमारा पोजीशन क्या है, तुम्हारा पोजीशन क्या है। यह हैदराबाद है,
ये हैदराबाद है, ये हैदर कर्रार की नाम से जिस सरजमीन को बनाया गया ये वो हैदराबाद है। ये औलिया अल्लाह की सरजमीन, ये जामे निजामिया की सरजमीन, ये मुसलमानों के इत्तेहाद की निशानी और उसकी सरजमीन, ये सेकुलरिज्म की अलमबरदार ये सरजमीन। इन्हों आके बोल रहे बराबर यहां ऐसा कर देंगे। अब पाकिस्तान ने जो हमला किया हम उसकी मजम्मत करते, यकीनन उसकी मजम्मत करते हम। हमारे 5 सिपाही शहीद हो गए, हम उनके अफराद खानदान से मैं उनको पुरसा देता हूं, हम उनके साथ हैं इस गम में। मगर आप बोल रहे क्या करना, क्या आप क्या करे बोलो, आप क्या करते थे बोलो अगर आप रहते तो। खड़े रह के बाजा बजाना बहुत आसान बात है, दपड़ा बजाना अलग चीज है। आप ही के थे ना बड़े, आपके लोह पुरुष पार्लियामेंट पे हमला हुआ, क्या किए? 10 लाख फौज को लिख जाकर बॉर्डर पे खड़ा किए, उसके बाद थैंक यू वेरी मच करके ला लिए। 10 लाख, 1 मिलियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ। जब आप क्या सो रहे थे, क्या करे आप जब? मगर नहीं मित्रों, मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारी दाल इंशाअल्लाह ताला कहां गलेगी हम देखेंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे। और ये अजीब पार्टी है, हमको महाराष्ट्र नहीं जाना, मैं मालेगांव नहीं जा सकता हूं। मालेगांव के कलेक्टर साहब लव लेटर लिखे मुझे परेशानी हुई कि मुझसे क्या लव लेटर। लव लेटर में लिखे मिस्टर ओवैसी आप नहीं आ सकते, आपके आने से खतरा है। किसको खतरा है? पेंचिश हो जाती है आपको हमारा नाम सुनते कि। एरंडी का तेल क्यों नहीं पीते पेट साफ करने के लिए? मगर नहीं, हमारा नाम नहीं है, खतरा है आपसे नहीं आना, धूलिया नहीं आना। फायरिंग आप करे, मैं करा फायरिंग, धूलिया नहीं जाना। मालेगांव बोलते नहीं, अब शबे कदर है नहीं जाना, फिर रमजान है आप नहीं आना, 15 अगस्त है नहीं आना। अरे आखिर कब आना मेरे भाई? मेरे को भी बड़ी जिद पैदा हुई, अब मैं नहीं जाऊंगा, इनको भी जाऊंगा। और जावेद कुरैशी औरंगाबाद, उठो जरा, ये जावेद कुरैशी औरंगाबाद के सदर, इन्हों लेके जाएंगे बारात में इनको। फिर मालेगांव से नंदुरबाग, नंदुरबाग के बाद तो गुजराती है बाजू जाएंगे। कैसा रोक सकते मेरे को आप? उन्हें आ सकता, मैं नहीं जा सकता हूं। उनको नहीं रोकते कांग्रेस वाले। अरे मेरे प्यारो, हिंदुस्तान मेरे बाप का वतन है। कैसे वतन है? इसलिए वतन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो कहां है? कहां है? कहां पे आए? तो क्या हुआ? मेरी बाप का वतन हुआ नहीं हुआ? मेरी बाप की जागीर हुई नहीं हुई? तुम कैसा रोकते मेरे को? तुम कैसा रोकते मेरे को? हम नहीं आना कहते, फिर कौन आना? दूल्हे भाई आना तुम्हारा? अरे सुनने की ताकत पैदा करो। तुम्हारे कान जो है हमारी हक बयानी को सुनने को तैयार नहीं है, तुम्हारी जबान अकबर की तल्ख गुफ्तगू सुनने को तैयार नहीं है, तुम्हारे कान खाली चमचागिरी सुनने के आदी हो गए, तुम्हारे कान, तुम्हारी जबान, तुम्हारी सोच सिर्फ मुनाफिकों का बाजा तुम सुन रहे। अरे कभी मर्द की आवाज तो सुनो, ताकि तुम्हारा जमीर बेदार हो जाए। और हम क्या बोल रहे? हम क्या बोल रहे? हम क्या क्या हो? कोई आबेद डेढ़ मत वाले की नाइट है, वहां जाके बोलेंगे बब्बन खां। अरे हम हक को बयान कर रहे,
हम बोल रहे बाबरी मस्जिद जमहूरी अंदाज में बनाएंगे, क्या गलती है? हम बोल रहे एहसान जाफरी के शौहर को कत्ल हुआ, इंसाफ मिलना, क्या गलत है? धूलिया में गोली मारे, क्या गलत है? अरे जब कुछ गलत नहीं है तो फिर कैसा रोक रहे हमको? हम क्या हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? ये वतन हमारा नहीं है? ये 15 अगस्त जो मिली क्या हमारी वजह से नहीं मिली? क्या ये तिरंगा जो तुम लहराते हैं ये क्या हमने नहीं बनाया? क्या जय हिंद का नारा हमने नहीं दिया? फिर ये सब हमने दिया, उसके बाद आपका क्या हमसे तकलीफ है? नहीं आना, आप भी नहीं आना। अरे कितना रोकेंगे हमको आप? जितना रोकेंगे मैं बोलूंगा ना आपकी जबान। सुनिए जरा, अब मैं जो है कैप्टन की इनिंग खेल रहा हूं। अभी आप धुआंधार बैटिंग हो गई, पावर प्ले खत्म हो गया, पावर प्ले खत्म हुआ, अब खाली आखिरी ओवर में जरा वो परफॉर्म करने आया हूं। तो जरा सुन लो, मेरा पैगाम उनको भी जाए। और ये हमारा ये जलसा जो है, इन्हों मालेगांव को नहीं आने दिए तो मालेगांव में इंटरनेट पे सुन रहे लोग, धूलिया में सुन रहे, नंदुरबाग में सुन रहे, उत्तर प्रदेश में सुन रहे हैं, ट्विटर पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, और वो क्या है अल्लाह उसको समझा, वो यूट्यूब का नाम निकाल के अकबर ट्यूब रख देना। यूट्यूब अरे 2 महीने तक वो अखबार में, वो टीवी पे यूट्यूब। अरे मैं बोला ये क्या टूथपेस्ट निकला नया? यूट्यूब पे भी आ रहा कहते हुए हमारे अहमद बलाला 4 टीवी पे डाले, वहां यूट्यूब पे लोग देख रहे, सब लोग देख रहे। हो सकता है कि वो कुत्ते का बच्चा भी बोलने वाला देख रहा होगा। पेंचिश हो जाएंगी उसको जी, बहुत तकलीफ होंगी आज बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होंगी आज। लोग समझ रहे थे, लोग समझ रहे थे 8 महीने का रेस्टिंग मिला तो स्टार प्लेयर कैसा रहेगा। जिस स्टार प्लेयर को उतारे तो हमेशा टाइमिंग सही निकलती। हम भी बोले जरा रेस्टिंग करने दो, 3 ऑपरेशन, 3 गोलियां, चाकू के मारा, फिर जेल की सोबतें बर्दाश्त करना, ठीक है। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा होगा, और अल्लाह ही लिखने वाला है, इन्होंने लिखते। अब जो लिखे थे उन्होंने तो जा रहे ना, बैक टू पेवेलियन हो रहे, अब दोनों जा रहे परमानेंट रेस्टिंग में जाएंगे, परमानेंट रेस्टिंग में जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं भाई? हम गरीब हैं, मुफलिस हैं, लाचार हैं, हमको आपको क्या करते हम? लोग बोलते नहीं मियां अब वक्त ये नहीं रहा, अब समझ में नहीं आ रहा, अब जरा अल्लाह के पास हाथ उठाते, और अल्लाह बोलता तू हाथ ही नहीं उठा रहा, तू हाथ तो उठा ले। हम हाथ उठा लिए, अल्लाह बोलता है तुम हाथ उठा लिए, तेरे उठे हुए हाथ को खाली लौटाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती। हमने हाथ उठाया, अल्लाह ने इज्जत और कामयाबी से हमको नवाजा। अब आप ठहरिए, अभी नारे का सेशन हो गया, नारे का पूरा सेशन हो गया, पूरी डाई हो गई नारे की। अजीजान मिल्लत, तो आपसे अर्धवन गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप क्या करेंगे? आपको एक अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे? अपने घर वालों को लेके जाएंगे। लोग बोलेंगे इन इलेक्शन की मीटिंग बना दिए, कहीं को नहीं बनाना क्या?
आपको तकलीफ क्यों हो रही? इलेक्शन की मीटिंग बनाए, आप भी बोल के देखो, बोल के देखो। रातों में नजर नहीं आते बच्चे, अब वो कुत्ते के बच्चे के साथ ये पोट्टे मिलना चाह रहे। रात में गड़बड़ हुई, चंद कदम पे घर है, नजर नहीं आते, वो अहमद पाशा कादरी दौड़ रहा, वो अकबरुद्दीन अवैसी, वही मुमताज खान भाग रहे, अफसर खान दौड़ रहे। अफसर खान दौड़े तो समझे तस्लीमा के पीछे भाग रहे। अरे सबका काम करते ना भाई, अच्छा भी करते, गुस्सा भी करते, और गुस्सा सुनते भी अवाम का। बताओ हिंदुस्तान की तारीख में कोई सियासी जमात का दफ्तर है, कोई ऐसा नज़म है जो मरहूम कायद ने पैदा किया है, उसको रिवाज को उसको नाफिद किया? दारुस्सलाम को कभी आओ नौजवानों, लोग बोलते अखबार में वॉक इन इंटरव्यू, आप आओ, कोई दरवाजा नहीं, हम लोग बैठे हुए, आप आओ, हमसे लड़ो, शिकायत करो, ये गलत हो रहा बोलिए, इसको सही करो, आओ आके बात करो। देखो देखो दारुस्सलाम के अंदर की इमारतों को, उसकी एक एक ईंट को अगर अल्लाह जबान देगा तो ईंट कहेगी कि इसमें सालार के आंसू हैं। अगर अल्लाह उस एक एक ईंट को जबान देगा तो कहेगा कि इसमें अब्दुल वाहिद ओवैसी की आरजुआं हैं। वो दारुस्सलाम के एक एक सरजमीन पुकार कर कहेगी कि हाँ, इस जगह पर कायदे मिल्लत ने अपनी जबान से कौम में एक शऊर बेदार किया था। ये वो सरजमीन है, ये हमारा हैदराबाद है। इनको नफरत क्यों है कि हैदराबाद में इनकी दाल नहीं गलता, इनका कुछ नहीं होता? ये बोलते नहीं, हैदराबाद में जाना, हैदराबाद में करना, कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें अगर लड़ना चाह रहे तो यहां आके लड़ो ना भाई, आओ मुकाबला करो हमसे। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरी गुफ्तगू थी कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ। अगर आप हैदराबाद में हैं तो पोलिंग परसेंटेज 100%, अगर आप सिकंदराबाद में हैं तो 100%, अगर आप नांदेड़ में हैं तो 100%, अगर आप औरंगाबाद में हैं तो 100%, अगर आप नामपल्ली में हैं तो 100%, अगर आप मलकपेट में हैं तो 150%। अब कोई बोलेंगे 50% कैसा ऐड कर लिए? मेरे को नहीं मालूम था ये 50% क्या है। मरहूम कायद इलेक्शन में बोलते थे यही डाइस से, क्या बोलते थे? सालार, खैरो बरकत। ये बच्चों को नहीं मालूम हो रहा क्या? खैरो बरकत, सैर मारना, दे 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 लगा 150%। वहां पे ज्यादा ही खुशियां मना रहे जरा लोग, मगर इंशाअल्लाह ताला कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं, औलिया अल्लाह की दुआएं हमारे साथ हैं, और हमें कयूर कौम है। मैं बार बार उस वक्त भी कहा, आज भी दोहरा रहा हूं कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हैं, हम उन सोच रखने वालों के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हम उन लोगों से मुकाबला करेंगे, उनका ताक़ुब करेंगे जमहूरी अंदाज में, उनको ज़ेर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा हक हमको नहीं देते। हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे, हम रुकने वालों से नहीं है। ये हमको ओहदों की जरूरत नहीं है भाई, जिसको मिनिस्टर बनना मिनिस्टर बनो, जिसको और होना लो, हमको कुछ नहीं होना। हमको सिर्फ ये होना कि मेरा हक मेरे को दे दो, फसाद मत होने दो। उत्तर प्रदेश में 100%, किसकी गवर्नमेंट है वहां पर? एक वो बिचारी, वो क्या है उसका नाम, वो लेडी का जो दीवार तोड़ दी, हाँ हाँ, दुर्गा। देखो आरएसएस वालों, हम दुर्गा भी नाम लेते, तुम खामखा केस डाले अकबर पे, नाम तो लिए ना। अच्छा सुनो, उनको तो केस, अरे कहीं को डाले भाई बिचारी को। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इतना तकलीफ हुई
मस्जिद की दीवार तोड़ी बोल के उन्हें, ठीक है गलत काम किया हम मानते, मगर ये तो बताओ आप, आपके पुलिस कस्टडी में बच्चा मारा गया ना, बच्चा मारा गया, उसका बाप आज भी भूख हड़ताल बैठा है लखनऊ में कि मेरे बच्चे से इंसाफ करो, आपको नजर नहीं आया? मगर नहीं, अब इलेक्शन करीब आ रहा तो बहुत से लोग निकलेंगे। मरहूम कायद क्या बोलते थे, ये निकलेंगे मुनाफिकीन, दिल्ली से आएंगे, इधर से चूहों के बिल से चूहे निकलेंगे, कुत्ते के बच्चे निकलेंगे। वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, तो केस डालेंगे मेरे पे। मेरे पास अकबर के उतना सबर का मादा नहीं है भाई। 2 मंथ्स जेल में, 61 डेज। हाँ अकबर भाई यकीनन, मैं कहां भाई, मैं गरीब आदमी, मगर केस नहीं डालना मेरे पे, बगैर केस डाले बोल रहा हूं आपको। कुत्ते के बच्चे, सांप के बच्चे, ये पूरे निकलेंगे। इनको जरा टेक केयर करना। आप पूछना किधर, हमारे पास चुटकी बेहतरीन मारते, खाम एक दूसरे को लड़के मारते, कत्ल कर लेते, छोटी छोटी बात पे लड़ लेते। अरे गुस्सा दिखाना तो इलेक्शन के टाइम पे, जब दिखाना, जब बोलना अब आया। इतने दिन कहां थे प्यारे, अब बहुत से लोग आएंगे। सालार बोलते थे इन लोगों को देख के, क्या बोलते थे सालार, कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। इनका हाल ये है, इन्हों बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे मेरे भाई, चार मीनार क्या आपका नहीं है? चार मीनार क्या खाली मेरा है? जब चार मीनार की बात आई तो तुम्हारी 4 जबानें खामोश हो गई। ये भी निकलेगा इशू, अभी रोक के रखे हम, निकलेगा, उठाएंगे जब पूछेंगे तुमसे। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में उसके दायरे में रह के पूछेंगे। और अजीजान मिल्लत, वक्त बहुत हो चुका है, मुत्तहिद रहिए, जमात को मजबूत करिए। नहीं नहीं, देखिए देखिए, एक मिनट, मैं आपसे क्या कहा कि मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है जितना अकबर के पास। मेरे पास वो पठानी गर्मी नहीं है जो हमारे तीनों पठानों में है। मेरे पास उतनी बहादुरी नहीं है जो एक अरब के बच्चे बलाला में है। और मेरे पास उतना सबर नहीं है जो एक सादात में है। तो मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। आप सालार की याद में यहां पर जमा हुए, जिस शख्स ने अपने मौत से पहले जब होश आ रहा और जा रहा था तो अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछा कि मजलिस का जुम्मतुल विदा का जलसा कैसे गया। जब मरहूम कायद को होश आ रहा था, जा रहा था, तो मरहूम कायद पूछ रहे थे कि तुम दारुस सलाम को नहीं गए। अजीजान मिल्लत, ये कमिटमेंट है, ये मोहब्बत है, ये इखलास है, ये मोहब्बत है कि इंसान अपने जिस्म की आखिरी सांसें ले रहा है मगर उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो जो सफर पर सालार जा रहे थे उस सफर में उसकी पूछ होगी। और जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत मोहम्मदी की खिदमत में गुजारा, अल्लाह ने उस शख्स को अपने पास बुलाया भी तो ताखरात को बुलाया, रमजान की ताखरात को बुलाया। अल्लाह मरहूम कायद की खबर को नूर से भर दे। और अजीजान मिल्लत, मैं आखिर में हमारे फिर से आंध्रा रायलसीमा के भाइयों से बोलना चाह रहा हूं
कि कोई आपको डराया, आप अपने घर पे लिख दो MIM। उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये ऐसा वजीफा है, नहीं भाई मैं कोई छूछा का आदमी नहीं हूं, मैं तौहीद परस्त हूं, मैं सख्त तौहीद परस्त हूं। पॉलिटिकल लैंग्वेज का वजीफा MIM लिख दो और बोलो यू आर नॉट वेलकम। हम आपके साथ ठहरेंगे, हम नायडू को भी जाएंगे आपके पास, नायडू ठहरेगा आपके घर के सामने, मैं ठहरूंगा आपके घर के सामने। आंध्रा के हमारे रायलसीमा के भाइयों को हैदराबाद में रहना है, आप और हम मिलकर सियासत करेंगे, आप और हम मिलकर एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में सब कोई रह सकते हैं। यहां हिंदुस्तान के हम बाइज्जत शहरी हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करना है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई क्या घर की है? हमारी लड़ाई क्या नोट की है? हमारी लड़ाई क्या वोट की है? नो वोट नो वोट। हमारी लड़ाई इत्तेहाद की है, हमारी लड़ाई इत्तेहाद की है। ये नोट और वोट की सियासत ये कुत्ते के बच्चे बोलने वाले करते। शेर के बच्चे नोट और वोट नहीं बोलते, शेर के बच्चे बोलते टोकते इसको, रोकते इसको, खुद मार खाते, खुद जेल को जाते, खुद मसाए बर्दाश्त करते, मगर कौम पर आंच आने नहीं देते। ये हमारा काम है और आपको और हमको मिलकर काम करना है। और नए नारों का सेशन हो गया अभी। मेरे अजीज दोस्तों, मिस्र में जो कुछ हो रहा है, सीरिया की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है, इराक की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है, वो शर्मनाक, सर झुक जाता है शर्मिंदगी से कि कैसी मिलिट्री है ये जो वहां पर मार रही है। एक एक दिन में 2-2 हजार लोग शहीद। और मिस्र की अजीब है, अल्लाह गारत करे उस सीसी को, वो मिलिट्री का कमांडर, उसका नाम सीसी, ये अजीब सीसी है और ये मारता है 2000 मुसलमानों को। और जब लाश लेने मिस्र का मुसलमान जाता है, पोस्टमार्टम लेने, जब मार्चरी से लाश लेने जाता है, तो मिलिट्री बोलती लाश तुमको जब देंगे जब तुम लिख के देना कि तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बाप, तुम्हारा ये रिश्तेदार खुदकशी किया। 2000 लोगों को मारे और मिलिट्री बोल रही कि खुदकशी लिख के दो, लाश लेके जाने तो लाश सड़ेंगी यहां पे। बताइए आप कि एक मस्जिद इत्तेहाद में, मस्जिद ईमान में 600 लोग मारे गए, खाली एक मस्जिद में 600 लोग। मेरे अजीज दोस्तों, देखो, आंखें खोलो, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि हसन अल बन्ना की शहादत रायगा जाएगी, नहीं, हसन अल बन्ना की शहादत रायगा नहीं जाएंगी। जो लोग 70 साल इंतजार किए, वो और 70 साल इंतजार करेंगे। अल्लाह हमेशा हक को कामयाब किया और मुझे अल्लाह की जात पर पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर इस सरजमीन में एक और मूसा को पैदा करेगा, एक और मूसा को पैदा करेगा। ये हर फिरौन के लिए तो एक मूसा है ना। अल्लाह जरूर इन जालिमों का खात्मा करेगा। अजीजान मिल्लत, दुआ करो, वो सीरिया की सरजमीन में हमारा खून बह रहा है, ये दोनों ममालिक को अल्लाह खल दे। अरे तुम अपने आइडियोलॉजीज को रोको, देखो मुसलमानों का खून बह रहा है, इराक में खून। अरे लोग मजाक बना रहे हमारे, मत करो ये। और ये कैसा अमेरिका है, 1.3 बिलियन का एड देते हैं मिस्र को। सही का अकबर ने हथियार इन्हू दे रहे, इन्हू मार रहे, आप बोल रहे नो नो नो।
रॉन्ग, बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर वही 2000 लोग अगर वहां पर मर जाते, कहां पर, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में मर जाते 2000 लोग, तो क्या करता अमेरिका? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास कर लेते। आप गए थे ना लीबिया में, फ्रांस की फौज जाकर हमला की, फिर अब यहां क्या हो गया? आपको इंसानियत मर गई क्या आपकी? अजीजान मिल्लत, ये इनकी मोहब्बत है। बहरहाल मुत्तहिद रहिए। और फिर कह रहा हूं, पूरे लोगों से कह रहा हूं, जहां तक हमारी बात, हमारी आवाज पहुंच रही है, कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। जैसा तुम यहां दीवार पे खड़े हुए ना, मां लटक के खड़े हुए, अब भी एक आदमी फोटो भिजाया, रक्षक पे खड़े रह के सुन रहे तकरीर अकबर की। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन पुलिस वालों का, थैंक यू कि आपने अपनी गाड़ी पे चढ़ने दिया हमको। आप पे सवारी नहीं करे, गाड़ी पे करे, हम नहीं करते किसको। अब दूसरा लफ्ज बोलता तो बोलते देखो इन्हों जुमाने अल्फाज इस्तेमाल नहीं बोल सकता मैं, वरना बोलने का तो बहुत मवाद है। इन्हों क्या बोलते हैं, इनके अच्छे भी नहीं बोलते हमारे सामने। और जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए जलसा मुनाक़द कर रहे, वो मरहूम कायद ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे थे कि मेरे जोरे बयानी के आगे तुम लोग नहीं टिक सकते, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके शागिर्द हैं, उनके पैरों के पास बैठ के हम सियासत की ABCD सीखे, तो कुछ तो सीखे होंगे। तो अजीजान मिल्लत, आइए आज के जलसे से हम पूरे मुल्क को पैगाम देते हैं कि मोदी नो नेवर। आप बोलेंगे ना, उन्हें बोला वी कैन, नो नो वी कैनॉट, नो नो वी कैनॉट, नो मोदी, नो बीजेपी, ओनली मजलिस, ओनली मजलिस, ओनली मजलिस। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।